एक बार सांप बिच्छू आ गए भोले बाबा। बोले सरकार हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा बोले क्या हुआ? सांप बोले सरकार हमें जो को देख ले जो लठ मार के मौत तोड़ दे, कृपा करो। भोले बाबा बोले और तो कोई सीट खाली नहीं है, एक काम करो हमारे गले में आ जाओ, आज से हमारे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छू पहुंच गए। बिच्छी महाराज हमारी भोले बाबा बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा बोले क्या हुआ? बोले जो कोई हमको देखता है टंक भर तोड़ देगा। बढ़िया मत। भोले बाबा बोले चिंता मत करो, तुम भी आओ। कानों में कुंडल बना करके पहन लिया, आज से तुम भी पूजे जाओगे। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए। साफ भूत प्रीत प्रसाद सांकटी डाकनी चुड़ैल बैरवासन जितना दादी पहुंच गए। सरकार भोले बाबा हाँ बोलो, हम बड़े हैरान क्यों? जिसके घर में प्रवेश कर जाओ वही जो है छू मंत्र लगवा के हमें बोतल में बंद करवा कर गड़वा देता है। और कहीं अगर बागेश्वर धाम पे फंस जाओ तो मार चमीटा लाल कर दिया जाता है। भोले बाबा बोले तो क्या रहे क्या? अब आप ही कोई उपाय बताओ। भोले बाबा बोले हमारे नहीं है कोई रिश्तेदार, तुम रिश्तेदार बनोगे? भूत प्रीत बोले आपको रिश्तेदार बन में मिल जाए क्या कहना? तो किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ। भोले बाबा ने भूत प्रेतों को अपना परिवारजन बना लिया। हाँ आप जब शिवपुराण पढ़ोगे उसमें वर्णन आया। पंडित जी ने पूछा बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? शंकर जी बोले हम ही सबके पिताजी आए, हम पिताजी को नाम का बता दें। हमारे कोई पिताजी? अरे कोई तो होगा खानदान में। भोले बाबा बोले खानदान में तो है, उन्हें बुलाओ। भोले बाबा बोले मत बुलाओ वरना भावर रुक जाएगी। पंडित जी बोले नहीं नहीं बुलाओ बुलाओ। भावर पड़ रही थी, भावर के मध्य में भोले बाबा ने इशारों करो नंदी बुलाओ अपने रिश्तेदार। अब भोले बाबा को परिवार को भूत प्रीत प्रसाद, और वो भी एक वैरायटी के लिए अनेक वैरायटी। दोनों के चार चार मुंह हैं, किसी की चार चार आंखें, किसी के हाथ मुंह कुछ है ही नहीं है, ड्राम जैसा लुढ़कता है। एक भाई साहब तो बड़े गजब के, हाथ ही हाथ निकले, पांव है ही नहीं, गेंद जैसी लुढ़कत जाए। जब सब आ गए पंडित जी को शरीर कपन लगो। ब्राह्मण जो आचार्य बने थे बोले जो का है? शंकर जी बोले हमारे खानदान के हैं। पंडित जी बोले अब रंदो, अब हम समझ गए कि आपको कितना ऊंचो खानदान है, इनकी जरूरत ही नहीं है। बोले हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। भोले बाबा महादेव क्यों है? जरा देखना। भोले बाबा के गले में क्या है? सांप। भोले बाबा का एक पुत्र है जिनका बड़े बड़े देवता, शायद तुम ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो। अरे शिव जी की भोलेपन की, भोले नाम की चर्चा चली तो भोले की कहना क्या। एक एक एक, एक राक्षस ने भगवान की तपस्या की। भोले बाबा बोले वरदान मांगो। तो बोलो सरकार हम जिसके ऊपर हाथ धर दें वो भस्म हो जाए, ऐसा वरदान। शिव जी बोले तथास्तु, जाओ आशीर्वाद, कोई विचार नहीं, तथास्तु। जब तक नारद जी ने कान भर दे उगे, बोले हैं जिनको वरदान है ट्राई कर ले, नकली तो नहीं मिलेगा। ये हमेशा तथास्तु तथास्तु कहते रहते हैं। तो भस्मासुर बोलो ट्राई की पे करें? बोले जिसका वरदान उस पे। बात भी सही है, बात भी एकदम उचित है। अब भस्मासुर बोलो तब भोले बाबा रुक जाओ। भोले बाबा बोले क्यों? बोले ट्राई तो कर ले, डेमो तो देख ले, ठीक है कि नहीं है। भस्मासुर नजदीक हो, भोले बाबा बोले ये धर देने भस्म हो जाए। भोले बाबा आगे आगे लगाई दौड़, भस्मासुर पीछे पीछे। किसी ने पूछा कहां भग रहे? भोले बाबा बोले वरदान दो, उसे भग रहे हैं। किसने? बोले हम ही ने। क्या परायों को देना है? काय का वरदान दिया? भस्म होने का। तो ऐसो वरदान का यहाँ दो। अरे बोले खुद का नहीं, वो जिसपे हाथ धर देगा भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर बोलो रुक जाओ, ट्राई तो करवाए जाओ, डेमो तो दिखवा दो। ऐसे ही तथास्तु कह दिया तुम। अब भोले बाबा आगे आगे, वो पीछे पीछे। अब लगे पुकारने भगवान श्री हरि को बचाओ बचाओ। अब तो मुझ रूपी भगवान श्री हरि को पुकारा, बचाओ 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 बचाओ। भगवान बोले ऐसे तो बचने वाले नहीं हो, काय को वरदान दे रहे? शंकर जी बोले अब एक बार भूल हो गई, बचाओ, अब ना हुई है, अब हम वरदान देंगे नहीं, आप आओ तो जल्दी। भगवान विष्णु ब्राह्मण बनकर आए, बटुक बनकर आए। ए भैया कहाँ जा रहे? भस्मासुर बोले दिखा नहीं रहे, भोले बाबा के पीछे जा रहे। काय को जा रहे? वरदान दिया है कि जिसके ऊपर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा। ट्राई करवे जा रहे कि भस्म हो रहा हो कि नहीं। किसके पीछे? शंकर जी, जिसका वरदान उसी के पीछे। अरे कहां पड़े हो? वो तो हमेशा तथास्तु भांग के नशे में कुछ भी बोलते रहते। ऐसे ही है, भूतों प्रेतों के संग रहते, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर हम कैसे माने कि वरदान असली है कि नकली? एक काम करो, अपना हाथ लो, सिर के ऊपर करो,
हैं? हम पागल थोड़ी है। अरे रुको रुको रुको, रखने की बात नहीं कह रहे। सिर के ऊपर रखो, अगर गर्म लगे, शरीर में गर्माहट आए तो समझ जाइयो वरदान असली, और अगर गर्मी ना शरीर में आए तो समझना नकली। क्योंकि जब जो कोई भस्म करने वाला वरदान होगा वो दूर से ही कैच करेगा। हाँ ये ठीक है। भस्मासुर ट्राई करो। हाँ अब तुमने बढ़िया बात बताई, अगर वरदान असली होगा तो सिर के ऊपर रखते ही गरम लगेगा। अब उन्हें हाथ उठाओ और जैसे ही ऊपर करो, भगवान विष्णु बोले काहे गरम लग रहा हो? नहीं अबे तो नहीं लग, और नीचे करो। अब लग रहा हो? नहीं अबे भी नहीं। झाड़ नहीं आ रही? नहीं। तपन नहीं हो रही? धुआं सो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। थोड़ा और नीचे करो। उसने और नीचे की। अब भगवान बोले अब लग रहा हो गरम? नहीं अब भी नहीं लग रहा, नकली तो नहीं है। अरे फेल ले मुड़ पे हाथ, नकली वरदान देगा। कहां पढ़ो? वो तो ऐसे ही तथास्तु कहते रहते हैं, उन्हें ज्ञान ज्ञान थोड़ी है। फेल लो मुड़ पे हाथ, और जैसे ही मुड़ पे हाथ फेरो सो ही होगा स्वाहा। औरों को तो एक ही किताब है, वो ये चाहे उल्टा के पढ़ ले चाहे पलटा के पढ़ ले। अपने इधर रामायण भी लो, हनुमान चालीसा भी लो, भागवत भी लो, पुराण भी लो। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद। इसलिए न कटा हरो, हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए। हनुमान जी को अशोक वाटिका देख करके भूख लग गई। अब भूख लगी तो माता सीता से आज्ञा ली, माँ हम तो जाएंगे। कहाँ जाओगे? भूख लगी है। अच्छा बेटा, हाँ हाँ मैया भूख लगी बेटा, लेकिन वहां पर रक्षा करने वाले रखवारे रहते हैं। हनुमान जी बोले हमारे रखवारे भी हमारे साथ रहते हैं। लड़ाई रखवाले की होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हारा रखवाला कौन है? बोले हमारे रखवाले श्री सीताराम जी हैं। वाटिका में श्री हनुमान जी गए। जाकर के श्री हनुमान जी महाराज ने, अच्छा राक्षस तो आलसी होते ही है। हनुमान जी जैसे ही वाटिका में घुसे सो 2-3 राक्षस सो उतरा से एक ने हुदा मारे, ये उठ देख देख वो बंद रहा है, आगो बंद रहा बड़ो सो है। तो दूसरा बोलो सौंद सो जा, हम तो बंद रहा है, कौन पेड़ ले यार। हनुमान जी बोले जी राक्षस बड़े आलसी है। सो हनुमान जी बाग में घुसे आए और बाग में आके हनुमान जी पेड़े पे बैठ गए। तो तीसरा बोले उठ 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 देख वो बंद रहा पेड़े पे, फल खा रहा फल फल। तीसरा राक्षस बोलो चुप हो जा, फल खा लेने दो कोई दिक्कत नहीं, अगर रावण पूछेंगे तो बता देंगे कमई फल भाई। हनुमान जी ने देखा कि अब भी नहीं देख, और हनुमान जी तो चाहते थे कि जो देखें तना को उपद्रव करें सो हम भी तना मिस कॉल मार। लेकिन राक्षस तो राक्षस है, जब देखा कि राक्षस नहीं जग रहे सो हनुमान जी पेड़े टोरन लगे, वृक्ष उखाड़ उखाड़ फेंकने लगे। राक्षस बोले अब गड़बड़ है, रावण पूछेगा पेड़े कहाँ गए तो क्या जवाब देगी। सोई राक्षस नजदीक आए, बंदर सावधान। हनुमान जी बोले तुम भी सावधान। जैसे ही राक्षस हनुमान जी के नजदीक आए सो वे चांटा बनाए हनुमान जी पहले ही मसक दे, और हनुमान जी को मुक्का एक ही बेर में 13 को डोल हो जाए। और जब रक्षक मार दे हनुमान जी ने तो 2-3 संवाददाता रावण लो पहुंचे, बोले महाराज एक बंदर आया। अच्छा लंका वालों ने बंदर नहीं कहा, मरकट कहा, नाम इनका जानते ही नहीं थे, और इन्होंने कहा मरकट आया है। अच्छा मरकट क्यों कहा? क्योंकि हनुमान जी मार भी रहे थे और काट भी रहे थे, तो दोनों को जोड़ करके मरकट बना दिया। रावण का दिमाग खराब, तो रावण ने अपना पुत्र जिसका नाम था अक्षय कुमार, अक्षय नाम का एक पुत्र था, उसको भेजा, जाओ बंदर को पकड़ कर लाओ, हम देखेंगे क्या है। हनुमान जी ने एक राक्षस पकड़ ला, उसकी चुटैया पकड़ी, 2-3 चांटा मारे, और हनुमान जी बोले जो कुएं आ रहा हो सामू से। राक्षस बोलो अक्षय। अच्छा हनुमान जी ने सोची रावण तो विद्वान है, नाम सोच समझ कर रखा होगा। हनुमान जी ने सोची इसका नाम है अक्षय। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी मरे ना। हनुमान जी ने सोची चलो ट्राई कर लइए। सो हनुमान जी भगत गए, एक मुक्का मारो सो अक्षय एक ही बेर में 6 हो गए। हनुमान जी बोले रावण तो पोंगा पंडित है, आगी को लगो नाम अक्षय एक ही बेर में 13 ही हो गई, इनकी भाई साहब की दो। हनुमान जी बोले कोनो काम को नहीं है रावण, अब डरने की बात नहीं है, एक ही बेर में तप गो। अब तो राक्षस डरान लगे कि जब अक्षय खाइन ने 6 कर दो तो सबरे राक्षस जितने हते सब हाथ जोड़ के बोले तुम
तुम जो कहो सो हम सब करवे तैयार हैं। रावण लो सेना गई। रावण बोले क्या हुआ? अरे बोले सरकार बड़ो खतरनाक है बंदर। बंदर क्यों खतरनाक? अरे बोले बहुत मारा। रावण बोले मूढ़ा को पाछे हो पकड़ लेते। अरे बोले आगे वारे तो महाराज तनक दे टिकई याद, पाछे वारे तो टिक भी नहीं पाऊता। रावण बोला मतलब? बोले महाराज पाछे से उनकी पूंछ बड़ी खतरनाक है। रावण बोला कैसी खतरनाक है? बोले सरकार आगे से तो काटा तो मारत है, पूंछ तो इतनी खतरनाक है, उनको एरिया फिक्स नहीं है, डेंजर एरिया है। अब भाई एरिया फिक्स हो तो भाई इतने एरिया में मत जाना, इसके अंदर जाना डेंजर एरिया है, खतरा होगा। लेकिन बात तो घट जाए और बढ़ जाए, और बढ़ा के हनुमान जी गरे में मसक के स्वाहा कर दे में, और पूरी लंका में पूंछ को बड़ो चमत्कार। और रावण जिंदगी भर अगर कछु चीज से डरात रहो तो हनुमान जी की पूंछ से डरात रहो। क्या बोला था? बोलिए। उन्होंने बोला कि ओम और अल्लाह एक है। आपको लगता है ये आप क्या कहते हैं? याद आ गया कि वो भी सनातनी थे, क्योंकि ओम कुरान में नहीं है। ओम बागेश्वर बालाजी की ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ये सनातनी में ही। तो पूरा बयान छोटा बोलो पूरा बोलो, उसमें उन्हें याद आ गया सनातनी है। लेकिन वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत जो है इस्लाम का देश है। ऐसा तो कोई भी, हमारे गांव में एक पागल था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था।